Hello students, in the last class we learned that what is refraction of light and how the light is refracted when it travels from one medium to another medium. पिछली क्लास में हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और अगर मान लीजिए लाइट एक मीडियम से, जैसे मान लीजिए इस केस में रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी कि अपना पाथ चेंज कर देती है, स्ट्रेट नहीं जाती है। और सेकंड केस हमने देखा था कि अगर मान लीजिए लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो भी लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है। इस केस में वो क्या होती है, नॉर्मल से अवे चली जाती है। नाउ जब हम किसी मीडियम की डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या हम उस मीडियम की डेंसिटी को निकाल सकते हैं कि वो कितना डेंस है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो हम एक नया टर्म यहाँ पे देखेंगे, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या बताता है, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ये हमें बताता है कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। देखिए जैसे इस केस में हमें दिख रहा है कि लाइट क्या है, रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है और क्या हो रही है, वो बेंट हो जा रही है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो इट मीन्स कि ये मीडियम क्या है, डेंसर है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन कितना डेंसर है ये मेजरमेंट कौन देगा, ये मेजरमेंट देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, ज़्यादा होता है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होगी, वो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उस मीडियम की ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी मीडियम की ज़्यादा है और किसी की कम है तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है उसमें स्पीड लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। जबकि रेयरर मीडियम में, ये देखिए रेयरर मीडियम है, इसमें स्पीड लाइट की क्या है, ज़्यादा हो गई है, स्पीड अप हो गई है यहाँ पे। तो अगर कोई मीडियम ज़्यादा डेंस है तो लाइट स्पीड की क्या हो जाती है, उसमें स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी मोर, बट द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है इट मीन्स वो मीडियम क्या है, डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे स्पीड लाइट की क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या हम किसी भी मीडियम की डेंसिटी को बता सकते हैं कि वो पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितनी डेंसर है। तो हम बता सकते हैं। इसके लिए हम एक सिचुएशन लेंगे, ये सिचुएशन लेंगे, सपोज़ कि ये दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2। इसमें जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। इसमें स्पीड लाइट की v1 है और इसमें स्पीड लाइट की कितनी है, v2 है। तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितना डेंसर है। क्योंकि डेंसर है यहाँ ये डायग्राम से पता चल रहा है, लेकिन कितना डेंसर है ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के पता करेंगे। उसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब कि हम किसी भी मीडियम की डेंसिटी को पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं अगर हम पहले वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिवाइड कर दें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये हमें रिलेशन याद रखना पड़ेगा।
जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने इस वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट किया पहले वाले से और तब बताया कि ये वाला जो मीडियम है ये कितना ज़्यादा डेंसर है फर्स्ट वाले से। तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हमें मालूम है कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड होगी, तो दोनों कटेंगे तो क्या हो जाएगी, यूनिट कोई कुछ भी नहीं आएगी, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नाउ वी विल सी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर मान लीजिए आपके ये दो मीडियम हैं और मीडियम 1 आपका है वैक्यूम, वैक्यूम है एयर, मतलब वैक्यूम को हम लोग इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर के इक्विवेलेंट मानेंगे। इसलिए मानेंगे क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उतनी ही वैक्यूम में होती है। वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर और वैक्यूम को इक्विवेलेंट मान रहे हैं। और सेकेंड मीडियम है आपका ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या आई आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है मान लीजिए Vg। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ग्लास का वो है आपका Ng, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो मान लीजिए Na है, ये है। तो ये लाइट रे है और ये नॉर्मल है, और लाइट रे क्या हुई, एयर से जैसे ही एंटर हुई ग्लास में वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरह से, यानी कि हमारा ग्लास क्या है, ज़्यादा डेंसर मीडियम है। अब हमें पता करना है कि ग्लास कितना डेंसर है एयर से, तो हम क्या करेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ग्लास का। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in the glass. We'll take this relationship according to what we have learned till now. Now, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 1 लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टेक, या यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, बिकॉज उसकी वैल्यू ही 1 होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर, ये हम रख सकते हैं जो हमेशा कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ये जो हमारा आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ पे हमने ग्लास लिया लेकिन कोई भी मीडियम हो सकता है। इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to वैक्यूम, और या फिर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंडीशन क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कौन सा मीडियम होना चाहिए, वो मीडियम होना चाहिए आपका एयर या वैक्यूम। मीडियम 1 हमेशा एयर या वैक्यूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद रखिएगा कि ये देखिए Ng क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया है, यानी कि जो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो क्या होता है,
जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो ही उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी कि Ng जो हमारा है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है या मीडियम है जिसका हम निकालना चाहते हैं। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इंडेक्स ऑफ द मीडियम ये है। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखें तो ये जो न्यूमेरिकल है एक मिनट इसको रीड करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना इन मीडियम एक्स। मीडियम एक्स है उसमें स्पीड लाइट की क्या है, ये है, और मीडियम वाई है दूसरा मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ये है। तो कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। पहला केस क्या है कि अगर मान लीजिए ये एयर है और ये है एक्स मीडियम, तो आपको क्या निकालना है, ये लाइट ट्रैवल कर रही है मान लीजिए इस तरह से, तो आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। और दूसरा वाला केस उल्टा है, उसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी कि ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, ये रखोगे फॉर्मूला। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है हमेशा, इन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये दे रखी है आपको। तो ये कटा और 3/2 आ जाएगा आपका 1.5। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्स का, ये देखिए ना, यहाँ से अगर हम इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखें, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम, सॉरी ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये आ जाए, ये इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, 1.5 आई। मतलब मैंने इसको क्या लिखा है, इसमें रेशियो में लिखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, और एयर का हमें मालूम है कितनी होती है वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यानी कि 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा मीडियम एक्स का है वो कितना है, 1.5 है। ये हमने निकाला इससे। अब देखिए इसी तरह आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे। ये भी आपको क्या पूछा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, किसका, वाई का। तो इसी तरह से निकालेंगे, यही प्रोसेस होगी आपकी, जैसे आपने इसमें एक्स लिया था इसमें वाई लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट आप वाई की लेंगे इस केस में। ना थर्ड वाला केस ये है, ये हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दो मीडियम है एक्स और वाई, वाई इधर है एक्स यहाँ है, और लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम एक्स का nx है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का क्या है, ny है, तो आपको क्या निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे रख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन y मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x मीडियम कितनी है, वो है 2 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन y मीडियम वो कितनी है, 2.5 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.8। तो यानी कि क्या है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू 0.8। कहने का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y मीडियम का है वो क्या है 0.8, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इनटू 9x हो जाएगा। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है y वो क्या है 0.8 टाइम्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9x के, डेंसर है ज़्यादा। कितना डेंसर है 9x से 0.8 टाइम्स। और इसके अलावा जब ये डेंसर है x से इतना टाइम्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी लाइट की y मीडियम में क्या हो जाएगी 0.8 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था क्या रिलेशन देखा था, हमने ये वाला रिलेशन देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जब y जो है मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x मीडियम से 0.8 टाइम्स है, गुना है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी इसमें मीडियम y में वो क्या हो जाएगी 0.8 टाइम्स कम हो जाएगी, उतने गुना कम हो जाएगी। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जानकारी देता है, दो इन्फॉर्मेशन देता है। एक तो हमें डेंसिटी देता है कि डेंसिटी कितने गुना है, कितने टाइम्स है, और दूसरा हमें बताता है स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम या ज़्यादा हुई है।